हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेम फर्स्ट ईयर की और हिस्ट्री से रिलेटेड जो है ये क्लासेस आपकी चल रही हैं। आज जो हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 की, ये कल हमने स्टार्ट कर दिया था। इसका पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है, तो पहले वो वीडियो देखिए। फिर आज का जो ये है पार्ट 2 रहेगा और आज ये आपका जो लेसन है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। लेसन का नेम है वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा, मानव, परिवार, समाज और विश्व। तो आज रहेगा हमारा पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको वसुदेव कुटुंबकम के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, उसका अर्थ बताया था, तो वीडियो को देख लेंगे आप। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो है आज जो हमारा टॉपिक है वो है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। वसुदेव कुटुंबकम का जो एक उच्च आदर्श और मानव के हितों को साधने वाला ये दर्शन है, बिल्कुल है एक तरह का ये दर्शन है। ये पूरे विश्व को क्या मानता है, ये पूरे विश्व को एक परिवार इसमें समझा जाता है। कल मैंने आपको इसका अर्थ बताया था, तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि ये पूरे विश्व को क्या मानता है, एक परिवार मानता है, एक फैमिली मानता है। यह चिंतन इस प्रकार का करता है कि इस परिवार में किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव आपसी जो है नहीं हो सकता, ठीक है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हम सब एक है, एकता को दर्शाता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं उसे हम समझ लेते हैं। ये सबसे पहले आपका प्राचीन संस्कृत एक वाक्यांश है कि जो वसुदेव कुटुंबकम है ये भारतीय धर्म ग्रंथों विशेषकर महाउपनिषद का एक प्राचीन वाक्यांश जो कि आपका संस्कृत भाषा में है, जिसमें ये कहा गया है कि पूरा विश्व एक परिवार है। ये परिवार को ही विश्व स्वरूप क्या करता है, बताता है। ये इसकी पहली विशेषता होगी। सेकंड है, ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, बिल्कुल है, जिससे अपनाने से एक अधिक समावेशी और वैश्विक समाज का क्या कर सकते हो, आप निर्माण कर सकते हो। एक ग्लोबल लेवल पे आप जो है अपने समाज को ले जा सकते हो। और समावेशी मतलब अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, जिसमें आप किसी भी तरीके का किसी भी चीज़ से आप भेदभाव नहीं कर सकते, उसे हम समावेशी कहते हैं। लाइक ए साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ होती है समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी के लिए शिक्षा। थर्ड जो इसकी विशेषता है वो ये है कि सार्वभौमिक भाईचारा। इसमें आप सार्वभौमिक भाईचारे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हो। मानवता के जो संबंध है, आपसी संबंधों पर ये बहुत ज़्यादा जोर देता है कि अगर जितने संबंध आपके मधुर होंगे उतना ही ये जो है डेवलप होगा। जो इसका कॉन्सेप्ट है कि पूरा विश्व एक परिवार है, जब आपसी भाईचारा होगा तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी डेवलप होगा। ये इसकी एक विशेषता है, यानी कि जो सार्वभौमिक जो आपका भाईचारा है वो वसुदेव कुटुंबकम की एक क्या है, आपकी विशेषता है। नेक्स्ट है आपका परिवार के रूप में विश्व। यस, वही कॉन्सेप्ट आ गया है कि विश्व एक परिवार है, जो आपका फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा में है। तो विश्व एक आपका क्या है, परिवार है, वैश्विक समुदाय का क्या है, ये एक हिस्सा है। नेक्स्ट है सीमाओं से परे है। आप जो है भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय सीमाओं से परे विभाजनों पर जो है एक बढ़ावा देते हो। आप इन चीज़ों को तवज्जो ज़्यादा नहीं देते हो, इनसे परे आपकी जो है सोच है। प्रेम, करुणा और सम्मान, इनको आप बढ़ावा देते हो ज़्यादा से ज़्यादा और इसको चीज़ को आप प्रोत्साहित करते हो। ये चिंतन या दर्शन आदर्श रूप में प्रेम, करुणा और सम्मान की भावना को अपने आप में क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी आपकी वसुदेव कुटुंबकम की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मानव, परिवार, समाज और विश्व की दृष्टि से वसुदेव कुटुंबकम है क्या, जानते हैं इसे भी। देखिए, आज का जो मानव है उसमें संवेदनाएं बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, बिल्कुल हो गई हैं। इतना तनाव हो गया है सबकी लाइफ में कि कहते हैं ना कि अगर एक इंसान खुद को ही संभाल ले ना आज के टाइम में, वो उतना ही होगा। आप परिवार, उसके बाद राष्ट्र, फिर आप विश्व की बात कर रहे हैं। ये बहुत मतलब कहते हैं हेक्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे। मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं पहले से काफ़ी कम हो गई है। पहले वो परिवार में रहता था, आज की जो व्यक्ति है उसकी जो प्राथमिकता रह गई है वो परिवार पहले है, फिर पड़ोस आ गया, फिर शहर है, फिर देश है, फिर राष्ट्र है, अंत में विश्व आता है।
ठीक है, ये एक अवधारणा बनकर ही रह गया है जो वसुधैव कुटुंबकम। आज का विश्व जो है अलग अलग समूह में बंट चुका है, जो अपने अपने ही अधिकारों और उद्देश्यों की पूर्ति में लगा हुआ है, और उसको यही है कि हमने इस चीज का विकास करना है। लेकिन विकास आप तभी कर सकते हैं जब आप सभी मतभेदों को भुला देंगे और आप जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो संस्कृति को अपनाएंगे, आपसी भाईचारा अपनाएंगे। जो हमने अभी विशेषताएं पढ़ी है ना, उन सभी को अपना के ये सब चीजें हो सकती है। और इसी तरह कुछ जो राष्ट्र है इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास जो है कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इस दिशा में काम करना बहुत ज़्यादा शेष है। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव। आपके चैप्टर में मानव जो है बहुत जो है आपको कहते हैं हाईलाइट करके बताया गया है, मानव, परिवार, समाज, विश्व। तो मानव के बारे में देखते हैं। भारत देश ने अति प्राचीन समय में ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को चरितार्थ किया था। कैसे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपने जरूर पढ़ा होगा, उसमें जो है उसके विचार और कार्य प्रणाली जो भी था ना, इसका जो उदाहरण ले सकते हैं हम। ठीक है, आज का मानव इतना तनावग्रस्त हो गया है कि वह स्वयं का ध्यान नहीं रख सकता। वह अपने परिवार, समाज का कहाँ से ध्यान रखेगा? इसकी क्या थीम है, जो अब मैंने आपको ये बता दिया कि आज का मानव कैसा है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम क्या कर सकता है, उसकी अवधारणा क्या है वो देखिए। ये इसकी जो अवधारणा ये है कि व्यक्ति को आप मानसिक व चिंतन स्वस्थ बनाती है। यह अवधारणा मानव को कैसे बनाती है? करुणाशील बनाती है, दयाशील बनाती है, सहनशील बनाती है। जो वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, उसका जो कंसेप्ट है, वो मानव को ये चीज़ प्रदान करता है। लेकिन आज का जो मानव है बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त है। आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका परिवार। मानव को जब अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का स्वयं एहसास हो जाता है तो एक स्वस्थ परिवार की नींव वो रखता है, बिल्कुल रखता है। अब जो इसका वसुधैव कुटुंबकम का क्या काम है, इसका ये संदेश है कि आपको परिवार की खुशियों को भरने का काम करता है। आपसी जो आपके जो आपसी अंतर विरोध है उनको समाप्त कर दो, और आपसी जो आपके जो सदस्य हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, आपसी समस्या आप सहयोग दें, दया दे, करुणा भाव रखें। इस तरीके से जो है वसुधैव कुटुंबकम जो है एक की जो अवधारणा आप सबके अंदर क्या हो सकती है, पनप सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समाज। प्राचीन काल से जो है भारतीय समाज की जो विविधता है, इसकी विशेषता रही है। इस समाज में आपको जो है अनेक धर्म दिखे हैं, जातियां दिखी हैं, भाषाएं दिखी है, रहन सहन, खान पान, सब कुछ विविधता से भरा हुआ है। लेकिन इतनी विविधता हो गई है, लेकिन फिर भी हम आज एक आदर्श समाज का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वो किस तरह है? वो इस तरह है कि बाहर से आने वाली चाहे कितनी भी जातियां आ जाए, प्रजातियां आ जाए, भाषाएं आ जाए, रहन सहन आ जाए, समाज में इस तरह हमने ना मिला लिया है, आज उनकी पहचान भी नहीं की जा सकती। ये सब वसुधैव कुटुंबकम के जो है मूल्य को अपनाने का फल है। जो ये चीज़ें हैं ना, अपना नहीं सकते, चाहे कितनी भी जातियां आई हों, प्रजातियां आई हों, आज हम उनको पहचान नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ जो है, एक जो एकता है, वो हमें देखने को मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके वसुधैव कुटुंबकम की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट है आपका विश्व। जो आपका विश्व है वो कैसा हो सकता है? वसुधैव कुटुंबकम का जो वाक्यांश है कि स्वयं ही ऐसे विश्व की कल्पना करता है जो एक परिवार की तरह है, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। यदि मानव, परिवार, समाज, राष्ट्र ये सब अगर मिल जाते हैं तो और सच्चे मन से वसुधैव कुटुंबकम के विचार का अनुसरण करते हैं तो पूरे विश्व को आप एक परिवार में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हो गया आपके विश्व को लेकर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा कि वसुधैव कुटुंबकम का महत्व क्या है। हमने इतना पढ़ लिया, इसका महत्व तो आपको पढ़ना ही होगा। सामाजिक जो है समरसता पर ये बिल्कुल बल देता है। बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है, दर्शन है, चिंतन है, अवधारणा है, सामाजिक न्याय और समानता पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। आप जितने भी न्याय उनके लिए करते हैं, सभी के लिए बराबर है, समानता आपने रखनी है। आपने किसी भी तरीके से किसी भी बंदे के साथ आपने कोई भी प्रकार का आपने भेदभाव नहीं करना है। आपने असमानता कहीं भी नहीं दिखानी है, भेदभाव कहीं भी नहीं दिखाना, उसे आपने समाप्त करना है और ऐसी प्रणाली बनानी है। और महत्व, इसके जो महत्व को पहचानता है, जो सभी के लिए निष्पक्षता और न्याय को क्या देती है, बढ़ावा देती है। एक बेहतर दुनिया बनाने पर यह बल देती है कि किस तरह एक बेहतर दुनिया बन सकती है। दृष्टिकोण जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारा दृष्टिकोण, ठीक है, दृष्टिकोण सही है ना, तो कोई भी चीज़ कह सकती हूँ मैं आसान लगने लग जाती है। ठीक है,
तो जो आपकी करुणा, सहयोग, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, विविधता, समावेशिता, संघर्ष समाधान, सब चीज़ें रचनात्मक के सिद्धांतों पर ये सब कुछ चीज़ें बनाई गई है। दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए, एक बेहतर दुनिया के लिए। एक दृष्टिकोण आपको जो है आपका वसुधैव कुटुंबकम प्राप्त जो आपको प्रदान करता है, जिसमें ये सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। रचनात्मक चिंतन पर ये बहुत ज़्यादा बल देता है, जिससे आप ये सोचने पर मजबूत हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई नवीन कह सकते हैं कोई मुसीबत आ गई है, तो समाधान खोजने में आपको प्रोत्साहन मिलने शुरू हो जाता है, रचनात्मकता आ जाती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा आपकी पकड़ है तो एकता और सद्भाव विकसित करने पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। जीवित प्राणी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, आप सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है, एकता शुरू हो जाती है, सद्भाव हो जाता है, ये सारी भावनाएं आपकी बढ़ने लग जाती है। लास्ट है आपका करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहन दिया जाता है। आप दूसरों के साथ किस तरह का न्याय करते हैं, दया कैसी है, ये चीज़ उत्पन्न हो जाती है। सहानुभूति सम्मान के साथ व्यवहार करने पर क्या देती है, आपको महत्व देती है। ये व्यक्ति को मतभेदों से परे देखने और उनके सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति में मानवता को पहचानने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो ये सब आपकी हो गई है वसुधैव कुटुंबकम की विशेषताएं। आपको मैंने महत्व करवा दिया है। इसके बाद मैंने आपको मानव, परिवार, समाज और विश्व की दृष्टि से वसुधैव कुटुंबकम। तो आज ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इतना ही चैप्टर था। तो कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मैक्सिमम लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब का रेड बटन इसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, प्लेलिस्ट इसकी जो है अलग बन चुकी है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको ये चैप्टर कैसा लगा है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।